हेलो फ्रेंड्स, आज हम अगले रत्न के बारे में बात करने वाले हैं। तो वो रत्न है हीरा। हीरा रत्न है शुक्र का। तो सबसे पहले तो ये बता देता हूँ मैं कि मैंने एक वीडियो पहले ही बताया है कि रत्न क्यों पहनने हैं। तो जो हीरा रत्न है उसका कॉस्मिक कलर है इंडिगो, यानी कि उसमें से निकलने वाली जो किरणें हैं वो इंडिगो है। इंडिगो कलर की जो किरणें होती हैं वो आपके माइंड को, क्योंकि वो ठंडी लहरें हैं, कोल्ड वेव्स हैं, तो आपके ब्रेन को थोड़ा सा एक तरह से न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। आपका काम अच्छे से बनने लगता है, आपका थिंकिंग या फिर थिंकिंग नहीं कहूँगा लेकिन ब्रेन अच्छे से काम करता है, क्योंकि वो आज्ञा चक्र पे काम करता है। तो इसका मतलब है हीरा रत्न बहुत उपयोगी हो जाता है। दूसरी बात कि हीरा शुक्र का रत्न है। शुक्र क्या है? कि शुक्र दानवों के या फिर राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य थे। तो फिर शुक्र रत्न जो है उसका जो मैं कहूँगा शुक्र ग्रह और गुरु ग्रह, इनके दोनों में बहुत डिफरेंस है। क्योंकि गुरु ये देवों के गुरु हैं लेकिन शुक्र दानवों के गुरु है, दोनों ही गुरु हैं। लेकिन गुरु हमेशा, अगर आप देखोगे तो गुरु हमेशा नॉलेज देते हैं, यानी कि बहुत बड़े से समुदाय को या फिर बहुत ज़्यादा लोगों को एक साथ वो नॉलेज दे सकते हैं। लेकिन वो नॉलेज दे के फ़ायदा उठाना नहीं चाहते, वो नॉलेज दे के आगे बढ़ जाते हैं। उनका फेम उसके साथ चलते रहता है, क्योंकि उनकी बिहेवियर, यानी कि गुरु का बिहेवियर अलग होता है। लेकिन शुक्र जो प्लैनेट है वो बहुत बड़े समुदाय को एक साथ नॉलेज नहीं दे सकता। शुक्र क्या होता है? शुक्र किसी एक आदमी को बैठ के मैनिपुलेट करके कन्विंस करेगा, या फिर शुक्र कहीं एक छोटे से ग्रुप को बैठा के उसको मैनिपुलेट करेगा। यानी कि गुरु और शुक्र में बहुत बदल, या फिर मैं कहूँगा बहुत चेंज होता है। अगर हम बात करते हैं शुक्र किस रत्न किसे पहनना चाहिए, तो हीरा पहनना का सबसे पहले बोलते हैं बिजनेस वाले लोगों को पहनना चाहिए। तो लेकिन कौन सा बिजनेस? जिस बिजनेस में एक बड़ी डील करनी है किसी एक आदमी के साथ, उसको कन्विंस करना है, या फिर किसी एक छोटे से ग्रुप को कन्विंस करना है, या फिर किसी एक कस्टमर को कन्विंस करना है, यानी कि ऐसा एक कस्टमर जो बहुत प्रॉफिट प्रोवाइड करने वाला है, ऐसे लोगों को हीरा हमेशा पहनना चाहिए। इसलिए बोलते हैं कि बिजनेस वालों को हीरा पहनना है। लेकिन कौन सा बिजनेस जहाँ पे एक आदमी को हमें कन्विंस करना है, किसी छोटे ग्रुप को, छोटे मॉब को कन्विंस करना है, बहुत ज़्यादा लोगों को कन्विंस करना होगा, तो फिर वहाँ पे पुखराज काम करेगा। क्योंकि पुखराज बोलने में ज़्यादा, यानी कि पुखराज यानी कि वो आपके थ्रोट, यानी कि वो आपकी वाणी को बदल देता है। पुखराज आपकी वाणी अच्छी कर देता है, लेकिन शुक्र आपकी वाणी नहीं, शुक्र आपका इंटेलिजेंस बढ़ाएगा। तो हीरा वही लोग पहनते हैं जिनका बहुत एक बड़ा बिजनेस है, जिनको बहुत बड़ी बड़ी डील्स करनी है, तो उन लोगों के लिए हीरा सबसे महत्वपूर्ण होता है। साथ में पन्ना भी, क्योंकि पन्ना क्या है कि बुध का रत्न है, तो एनालिसिस भी होता है, इसलिए वो अति मित्र एक साथ अच्छे काम करते हैं। आप किसी से भी पूछ लो कि हीरा और पन्ना ये दोनों एक साथ पहनकर बिजनेस में बहुत बेनिफिट्स मिलते हैं। इसलिए बिजनेस की कोई भी प्रॉब्लम हो, या फिर आपकी बिजनेस में, देखो आपकी कुंडली में बुध और शुक्र कहाँ पर है, उसके रिजल्ट तो आपको ऑब्वियसली मिलेंगे। लेकिन आप किसी बिजनेस में हो, तो देखो बिजनेस में हो और उस वहाँ पे तरक्की करनी है, तो मैं तो कहूँगा पहले बिजनेस में हो। इसका मतलब आपका शुक्र, बुध या फिर शनि ये पहले से अच्छे बैठे हुए हैं, सब मटेरियलिस्टिक प्लैनेट पहले से अच्छे बैठे हैं, इसलिए आप बिजनेस कर रहे हो। तो ये बोलने की बात ही नहीं है, ऑलरेडी आप बिजनेस में हो तो आपको शुक्र का रत्न पहनने से और अच्छा लाभ मिलेगा। आपके ब्रेन वाइज वो आपको ज़्यादा अच्छे से कन्विंस करने की एक कैपेसिटी देगा। तो ये सबसे बड़ी बात है। लेकिन गुरु का रत्न पुखराज ऐसा नहीं करता है। अब बात करते हैं कि शुक्र ग्रह जो है उसको हम एस्ट्रोलॉजी में बोलते हैं मोस्ट बेनिफिक प्लैनेट। अगर मटेरियलिस्टिक के हिसाब से देखा जाए तो वो मोस्ट बेनिफिक ही है। अगर स्पिरिचुअलिटी की बात की जाए तो फिर गुरु, केतु और शनि के एक साथ काम करते हैं। लेकिन मटेरियलिस्टिक केस में देखोगे तो आपको पता चलेगा कि शुक्र का बहुत इम्पोर्टेंस है। दूसरी बात कि शुक्र, बहुत सारे लोग बोलते हैं नपुंसक योग वगैरह वगैरह,
हाँ, तो ये पॉसिबल है कि शुक्र ग्रह हमारे मेल्स में यानी कि आदमियों में शुक्राणु यानी कि स्पर्म्स के लिए भी होते हैं। लेकिन शुक्र खराब होने का मतलब ये नहीं होता है कि आप हीरा पहन के उसको आप इम्प्रोवाइज़ करोगे, नहीं, इसके लिए कुछ अलग से वीडियो में बनाऊंगा। तो अब बात करते हैं हम रत्न कौन से राशि को पहनने हैं, क्योंकि ये सबसे बड़ा क्वेश्चन हर एक का वही होता है। तो वृषभ और तुला शुक्र की राशि है, तो लग्नेश शुक्र है तो आप पहन सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि आप तो शुक्र के हिसाब से ही आपका चेहरा अट्रैक्टिव होगा, आपके लिप्स डिज़ाइनर टाइप होंगे, आपकी आंखें ग्लोइंग होंगी, यानी कि शुक्र वाले लोग थोड़े से अट्रैक्टिव होते हैं, इसी का फ़ायदा वो डील्स में भी उठाते हैं। तो इसलिए शुक्र की राशि है वृषभ और तुला, ये दो राशियों के नेचर मैं कुछ आगे वीडियोस बनाऊंगा तो बताऊंगा कि राशियों के नेचर कैसे होते हैं और क्या उसके बेनिफिट्स होते हैं। लेकिन अब बात आती है कि हीरा किसको पहनना है, किसको नहीं पहनना है। तो मैंने पहले ही बोल दिया, आपकी कोई भी राशि हो, अगर आप बिजनेस कर रहे हो 4, 5, 6 साल 10 सालों से, तो इसका मतलब है आपकी कुंडली में, कोई भी राशि बोल रहा हूँ मैं, आपकी कुंडली में बिल्कुल आपका बुध, शनि या शुक्र के कोई कॉम्बिनेशन अच्छे है, इसलिए आप बिजनेस कर रहे हो और उस बिजनेस को ग्रो करना है, तो आप हीरा पहन सकते हो, डेफिनेटली पहन सकते हो। अब हीरा, ये बड़ी प्रॉब्लम है कि हीरा ओरिजिनल ही है या डुप्लीकेट हैं, सिंथेटिक हीरे भी मिलते हैं, उसके बहुत सारे कलर शेड्स भी होते हैं। तो फिर F क्वालिटी का पहने या G क्वालिटी का पहने, कितना पहने, तो कितना पहने, तो मैं कहूँगा ½ कैरेट तो कम से कम चाहिए। तो ½ कैरेट से थोड़ा इफेक्ट मिलेगा, क्योंकि इंडिगो कलर तभी तो बेनिफिशियल होगा। आप 10 या 20 सेंट का हीरा पहनने से कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो इससे बेटर है कि आप, मुझे लगता है कि आधे कैरेट का हीरा, ओरिजिनल हीरा लेने जाओगे तो कम से कम आपको 1.5 लाख के ऊपर लगेंगे। तो इसलिए हीरा बहुत सोच समझ के पहना जाता है। इसलिए मैंने कहा कि बिज़नेस वाले लोग ही मोस्टली पहनते हैं और वही पहनने के काबिल भी होते हैं। ऐसे कोई हर आदमी हीरा पहन नहीं सकता है कि 1 कैरेट का अच्छा हीरा कम से कम 5 लाख के आसपास मिलेगा या ज़्यादा मिलेगा। तो फिर हीरे की वैल्यू, उसका इम्पोर्टेंस, ये बहुत बड़ी बात है। अब बात करते हैं कि इतना महंगा है, तो फिर पहनने से पहले बहुत ज़्यादा एनालिसिस की ज़रूरत भी है। मतलब किसी को बोल देंगे हम हीरा पहन लो और वो 10 रत्ती का हीरा, यानी कि 10 सेंट का हीरा लेकर आएगा, वो दिखाई भी नहीं देगा कितना है, और फिर उसके इफ़ेक्ट भी नहीं मिलेंगे। इसलिए मैंने कहा कम से कम 50 सेंट यानी कि आधा कैरेट होना चाहिए। अब नेक्स्ट ये इशू है कि हीरा, उपरत्न की बात करते हैं हम, तो उपरत्न में ओपल का बहुत ट्रेंड चल रहा है। ओपल में भी बहुत सारी प्रॉब्लम है कि वो डुप्लीकेट ओपल्स आते हैं चाइना से। तो मैं कहूँगा ओपल एक्चुअल में कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, लेकिन हाँ, ओपल के जो वेव्स हैं वो आपको ब्रेन को या फिर आपकी बॉडी को ठंडा करते हैं, इसलिए ओपल रत्न मानते हैं। लेकिन मैं कहूँगा हीरा का, मैंने पहले ही बोला है कि उपरत्न, आपके उपरत्नों के वेव्स और उपरत्नों के बेनिफिट्स बहुत अलग हैं। तो इसलिए मैं अलग से एंड में वीडियो बनाने वाला हूँ। किसी का उपरत्न मत बनाओ, क्योंकि कोई किसी का सब्स्टिट्यूट कभी हो नहीं सकता है। तो हीरा हीरा होगा, उसका सब्स्टिट्यूट कोई मतलब 1000-2000 रुपये का टोपाज तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो इसलिए मेरा ओपिनियन है कि ये आपको देखना पड़ेगा। अब बात करते हैं किसको पहनना है। तो मैंने पहले ही कहा कि शुक्र की राशि वाले पहनते हैं। लग्नेश है तो उनके हेल्थ वाइज बेटर है, लेकिन शुक्र बहुत अच्छा बैठा है तो कोई ज़रूरत नहीं है। शुक्र बहुत ख़राब है तो उसके महादशा अंतरदशा में हीरा पहनने से बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। तो मैंने कहा बैलेंस में बीच में देखो कि शुक्र मित्र राशि में है, हमें बेनिफिट्स चाहिए। शुक्र शत्रु राशि में है, फिर वो अच्छे घर में है, हमें बेनिफिट्स चाहिए। यानी कि कुंडली एनालिसिस के बाद हम शुक्र के लिए रत्न पहनना है या ना पहनना है, ये हम बोल सकते हैं। अब बात यह है कि ये राशियाँ क्यों है, क्योंकि शुक्र वृषभ और तुला राशि वाले, और फिर उसका अति मित्र बुध यानी कि मिथुन और कन्या, और फिर मकर और कुंभ। तो मकर और कुंभ शनि भी उसका मित्र है। अब बात करते हैं एक छोटा सा एग्जाम्पल, जैसे मैंने हर एक वीडियो में लिया है। मैंने पहले ही कहा कि यहाँ है तो पहन लो, यहाँ है ऐसा है वैसा है पहन लो, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगा। क्योंकि अगर आप
1.5 लाख का हीरा पहन रहे हो तो फिर प्रॉपर एनालिसिस भी होना चाहिए। तो बेटर है कि हम एक छोटा सा एग्जांपल से आपको अंडरस्टैंडिंग होगा कि आपकी, समझ लो आपकी मिथुन राशि है, ठीक है। तो आपकी मिथुन राशि है, लग्न राशि, तो ये आपका ये आपकी चार्ट है। अब इस चार्ट में अगर हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि शुक्र की राशियाँ कहाँ पर है। तो शुक्र की राशियाँ यहाँ पर है, 5th हाउस एंड 12th हाउस। तो शुक्र मोस्ट बेनिफिक प्लैनेट है। तो शुक्र मोस्ट बेनिफिक प्लैनेट है और शुक्र उच्च का होता है कौन से राशि में? 12th हाउस, मीन राशि में। तो मैं कहूँगा शुक्र का रत्न हम कैसे एनालाइज करेंगे इस कुंडली में। तो मेरा खुद का ओपिनियन है कि शुक्र अगर पंचम भाव में है, खुद की राशि में है, तो कोई ज़रूरत नहीं है, रत्न हीरा पहनने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो पहले से बहुत अच्छा है, पहले से बहुत अच्छा है, खुद की राशि में है, कोई ज़रूरत नहीं है। अगर वो उच्च राशि में है, मीन राशि में, तो भी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर मैं कहूँगा शुक्र 12th हाउस में है, स्वराशि में है, लेकिन यहाँ पे शुक्र प्रॉब्लमेटिक भी है, क्योंकि 12th हाउस जो है वो हमारे खर्चे का घर है, यानी कि हम कितना एक्सपेंसेस करते हैं। ऐसे लोग बहुत खर्चीले होते हैं, दे आर स्पेंडिंग देयर मनी ऑन, मतलब हर एक लग्जरी पे स्पेंड करेंगे, क्योंकि शुक्र का मतलब लग्जरी होता है, तो वो हर एक चीज़ों पे स्पेंड करेंगे। अगर वो बहुत ज़्यादा खर्चे कर रहे हैं तो उसका कैश फ्लो हमें देखना पड़ेगा। कैश फ्लो का मतलब है कितना इनकम आ रहा है, उसकी कर्जे के घर को भी देखना पड़ेगा। तो ये शुक्र तो मैं कहूँगा स्वराशि में होकर 12th हाउस में है, तो वो बेड प्लेजर के रिगार्डिंग भी बहुत अलग अलग डिज़ायर दिखाएगा। तो बिल्कुल नहीं, वहाँ तो बिल्कुल मत पहनो, स्वराशि में होकर भी मत पहनो। तो मैंने क्या कहा कि मिथुन राशि में सबसे योग कारक और अच्छा प्लैनेट होता है शुक्र, और उसके बाद आता है बुध। लेकिन फिर भी शुक्र का रत्न स्वराशि में ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो अच्छे स्थान में अच्छे रिजल्ट देने ही वाला है। वो यहाँ पर है तो वो अच्छा बिजनेस कैपेबिलिटी तो बिल्कुल देगा, कोई रत्न की ज़रूरत नहीं है। यहाँ है तो स्वराशि में वो अच्छा हो कि बुरे रिजल्ट दे रहा है, यानी कि उसका अच्छा होना 12वें घर में बुरा है। तो फिर बात करते हैं बाकी घरों की। 8वें या फिर 6ठे और 8वें घर में शुक्र के रत्न की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। महादशा में देखना पड़ेगा कि शुक्र के साथ कौन बैठा हुआ है, शुक्र कितने ज़रूरत है। मैंने पहले ही बोला बिजनेस में हो या ना हो, लेकिन फिर भी ये 2 हाउसेस मुझे लगता है कोई ज़रूरत नहीं है। अब शुक्र कहाँ पर है? तो मैं कहूँगा शुक्र समझ लो आपके इस भाव में है, कन्या राशि में। तो लोग बोलते हैं वो नीच का है, तो नीच राशि में तो है शुक्र, ये तो सही बात है, क्योंकि नीच राशि में यहाँ पे शुक्र होगा तो वो प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग अच्छे रिजल्ट नहीं देगा, क्योंकि कन्या राशि बहुत टेक्निकल और बहुत एनालिटिकल होती है और शुक्र को उतना एनालिसिस पसंद नहीं होता है। लेकिन ये सुख भाव में नीच का बैठा है तो उसको थोड़ी पावर इम्प्रोवाइज करने की ज़रूरत है। इसलिए मैं कहूँगा ऐसी कुंडली में शुक्र यहाँ पर है तो उसको देना चाहिए, एटलीस्ट उसको हीरा पहनना चाहिए। अगर शुक्र कम्युनिकेशन के भाव में है, यानी कि 3rd हाउस में है, तो इसका मतलब है वो बहुत प्यार से बातें करते हैं, क्योंकि उनका लग्न राशि पहले से मिथुन है। मिथुन वाले बहुत बोलने वाले लोग होते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं, उनका बोलना ही पैशन होता है। और उसमें शुक्र अगर पराक्रम भाव यानी कि कम्युनिकेशन के हाउस में है, तो ऐसे लोग कम्युनिकेट बहुत ज़्यादा करते हैं, तो उनको बिजनेस में भी बेनिफिट मिलता है। तो यहाँ पर है तो आप पहन सकते हो। फिर बात करते हैं 7th हाउस में शुक्र है। अब देखो धनु राशि में शुक्र है, केंद्र में है, तब भी मैं कहूँगा यहाँ पर भी आप पहन सकते हो। लग्न में शुक्र है तो भी पहन सकते हो। मेष राशि में शुक्र है तो नीच राशि का है, सॉरी नीच राशि का हो गया, यहाँ पे शुक्र है तो भी आप पहन सकते हो। यानी कि मुझे ऐसे लगता है जो मैंने बताया कि शुक्र की कंडीशंस को हम देख रहे हैं कि इस लग्न में, और यहाँ पे मत पहनो,
क्योंकि धर्म भाव में शुक्र लक बढ़ा देगा ऐसा मुझे नहीं लगता, क्योंकि फिफ्थ हाउस का लॉर्ड 9th में है तो मैरिज रिलेटेड प्रॉब्लम भी देगा, क्योंकि आपके रोमांस का लॉर्ड आपके 9th में धर्म में बैठा हुआ है। तो मुझे नहीं लगता कोई ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे। तो सबसे बेटर क्या है कि आप, ये मैंने रैंडम बताया है, बाकी प्लैनेट्स पता नहीं है फिर भी, लेकिन एक शुक्र प्लैनेट कहाँ पे ज़रूरत है, जहाँ पे वो पहले से बहुत बढ़िया है, ठीक है, तो वहाँ पे ज़रूरत नहीं है, पैसे बिल्कुल खर्च मत करो, उसकी महादशा में वो बेटर रिजल्ट देने ही वाला है। वहाँ उसका दूसरे किसी प्लैनेट का एंटीडोट वगैरह उस वक्त हम पहन सकते हैं। नेक्स्ट होता क्या है कि उच्च के प्लैनेट का, अगर आप प्लैनेट का स्टोन पहन लेते हो तो हमें लगता है कि अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। मैं कहूँगा स्टोन निकाल के रख दो, ऐसे भी अच्छे रिजल्ट मिलने ही वाले हैं। तो फिर ये मिसकंसेप्शन है, हमें ज़रूरत नहीं है तो क्यों हम उसको बढ़ाएंगे। मैंने कहा कि यहाँ पे वो मित्र राशि में है तो यहाँ पे पहनो, क्योंकि वो पंचम का भाव का स्वामी है और वो आपके बिजनेस में बहुत बेनिफिट्स देगा। यहाँ पर होगा तो 7th लॉर्ड 5th लॉर्ड 7th में है, तो शादी रिलेटेड इश्यूज़ को थोड़ा सॉल्व करेगा अगर आप हीरा पहनते हो तो। अगर वो यहाँ का लॉर्ड यहाँ है तो वो अपने घर को देख रहा है, तो वो आपके डिज़ायर्स के साथ साथ पंचम भाव को भी थोड़ी पावर देगा। यहाँ है तो कम्युनिकेशन बढ़ाएगा। बाकी जगह पे मुझे लगता नहीं है कि ज़रूरत है। 1 2 3 4 5 6, तो 6 घरों में ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं यहाँ पर कि कर्क राशि में शुक्र होगा तो क्या। मैं कहूँगा कर्क राशि में शुक्र होगा तो हम पहने या ना पहने, इसका रिजल्ट हमें उसके धन, यानी कि जिसको हम बोलते हैं कि सेकंड D2 कुंडली, यानी कि होरा कुंडली बोलते हैं, तो उसके धन भाव के बारे में शुक्र धन को बढ़ाएगा ऐसा मैं नहीं बोलता हूँ हमेशा, क्योंकि शुक्र धन नहीं बढ़ाता है। शुक्र धन बढ़ाने वाला ऐसा कोई प्लैनेट है ही नहीं। सिर्फ गुरु होता है कि जो आपके लाइफ में, सांसारिक लाइफ में बहुत कुछ धीरे 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 क्या करता है। सबसे बड़ा प्लैनेट है गुरु, तो वो एक्सपांशन देते रहता है खास करके, तो इसलिए गुरु को थोड़ा माना जाता है धन का कारक, शुक्र नहीं माना जाता है। शुक्र मोस्ट बेनिफिक है लेकिन धन का कारक नहीं है। वो पूरे ज़िंदगी भर धन की मतलब क्या बोलते हैं उसको, इनकम चालू रखेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तो ये गुरु की बात अलग है। तो अब शुक्र में मैंने कहा कि वो धन भाव में है तो ज़रूरत है या नहीं है ये भी देखना है, क्योंकि वो कुटुंब का भी भाव है, उसके साथ कौन सा प्लैनेट है। लेकिन मैं इतना डेफिनेटली बोल सकता हूँ कि वो कम्युनिकेशन में है तो पहन सकते हैं, 4th सुकेश में भी पहन सकते हैं, 7th में, 11th में, अलॉन्ग विथ प्रॉपर एनालिसिस। थोड़ा एनालिसिस भी उसमें ज़रूरी है। तो ये हमें सबसे पहले देखना है कि शुक्र कौन से राशि में कहाँ पर बैठा है, ज़रूरत हो या ना हो, ये सबसे बड़ी बात है। और सबसे इम्पोर्टेंट कि 9 रत्नों में सबसे महंगा भी है, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि सर्टिफिकेशन भी डुप्लीकेट होते हैं आजकल। आपको समझ में भी नहीं आएगा वो ओरिजिनल है, तो बहुत बड़े अच्छे किसी ज्वेलरी स्टोर से लेना पड़ेगा, तभी थोड़ा उसका ब्रांड वैल्यू के हिसाब से गारंटी होगा। उसके इंक्लूजन के हिसाब से अलग अलग शेड्स हैं, उसमें भी आपको अच्छी क्वालिटी। तो फिर ऊपर रत्न की बात तो मैं कर ही नहीं रहा हूँ कि शुक्र का रत्न हीरा पहनना है तो मैं कहूँगा बहुत ज़्यादा सोच के पहनो, क्योंकि फाइनेंशियल इशू भी है इसमें, ठीक है ना। जैसे नीलम में बोला था मैंने कि सिलोन का ही पहनो, तो यहाँ पर मैं वही बोलूँगा कि रत्न जल्दी या फिर कोई हड़बड़ी में बिल्कुल मत पहनो, ठीक है। ओके, तो फिर कोई आपको पसंद आया होगा तो आप वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि हम कंटिन्यूस आगे देखते रहेंगे एक एक टॉपिक को। ओके, थैंक यू।